नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि सिरसा में अनिश्चितकालीन कर्मचारियों का धरना चल रहा है, कर्मिक अनशन है। और ये कुल 12 कर्मचारी हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग में ये लगे हुए थे आउटसोर्सिंग के तहत। और ये ठेकेदार जो प्रथा है, जो ठेकेदार जो कर्मचारी देता है विभाग को, उस प्रथा के तहत ये लगे हुए थे, लेकिन अब इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और इन कर्मचारियों का मलाल यही है कि जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो जो विभाग के जो ठेकेदार है उसने इन सभी कर्मचारियों को वापस बुलाया। और चूँकि इनको नौकरी से निकाल दिया गया था तो कहा कि जिस तरह से कोई इलेक्ट्रिशियन है उसको कहा कि आप सीवर मैन की पोस्ट पे ज्वाइन कर लीजिए। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको कहा कि आप स्वीपर के पद पे ज्वाइन कर लीजिए। अर्थ यही है कि इन कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है इन कर्मचारियों का। और ये कर्मचारी अब पिछले कई दिनों से इनका धरना चल रहा है और अर्धनग्न हो करके ये धरना दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती गर्मी में कर्मचारी बिना शर्ट के सिर्फ बनियान में है, वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय सुनील गोदारा हैं जो इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं। खुद दिव्यांग है। हम इनसे करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कि क्या किया जा रहा है ठेकेदार की ओर से, किस तरह की क्या परिस्थितियां हैं सर। सबसे पहले तो मैं दिसड़कनामा की पूरी टीम और प्रमोद जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने बड़ी मजबूती के साथ इन कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का काम किया। और 2018 के अंदर सभी हॉस्पिटलों ने श्री अनिल विज जी से मांग की कि हमारे स्टाफ के अंदर स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है, तो उनको देखते हुए अनिल विज जी ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत हॉस्पिटलों के अंदर कर्मचारी रखे। ये जो आज सारे कर्मचारी बैठे हैं ये वो 2018 के पुराने कर्मचारी और इनको पूरा एक्सपीरियंस है काम करने का। लेकिन 2019 के अंदर शार्प ग्लोबल नाम एक फर्म को ठेका मिलता है और उस ठेकेदार ने आते ही 2-2, 4-4 करके कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। और पिछले जब से इन कर्मचारियों को निकाला है, हम तमाम जितने भी डीसी साहब है, सीएमओ साहब, हम प्रत्येक अधिकारियों से मिले, आरटीआई भी लगाई और सीएम विंडो भी लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी इस कोरोना महामारी के चलते हमारे 15 कर्मचारी साथियों को निकाला, जबकि मोदी जी तो इन कर्मचारियों पे फूल बरसा रहे हैं कि ये कोरोना योद्धा है और इन लोगों ने इनको हटा दिया। लेकिन पिछले मंगलवार को हम 2 साथियों ने पूरे 3 घंटे तक यहाँ धूप में बैठे रहे, तब ऊपर से एक अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने के लिए आते और दूसरे दिन 5-6 साथियों को ज्वाइनिंग दी जाती है और उनको ज्वाइनिंग इस आधार पे दी जाती है कि उनसे एफिडेविट लिया जा रहा है कि कल को हम सैलरी के बारे में नहीं पूछ सकते, आप हमें बिना कारण बताए निकाल सकते हो, और इस तरह की वो कंडीशन लगा रहे हैं। लेकिन हमने डीसी साहब को उस वक्त 7 दिन का समय दिया था कि साहब आप हमारा ये जो दिक्कत है इसको दूर करवाइए। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि हम 7 दिन बाद आए, हमारा कोई भी उस मामले में सुनवाई नहीं हुई। तो 8वें दिन हमारे इन साथियों ने इस जलती धूप के अंदर अपने कपड़े उतार के, पिछले तीसरा आज दिन है, 3 दिनों से ये धरना लगा रहे हैं। और एक तो हमारे कर्मचारी साथी सुमन जी को तबीयत भी उनकी बिगड़ गई, उनको पीलिया भी हो चुका है और साथ में अनशन पे भी भूखे मरते हैं यहाँ, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्या कारण है इस ठेकेदार। 12 कर्मचारी हैं, ये किस किस पोस्ट पे लगे हुए थे और इनको जब दोबारा बुलाया गया तो किस किस पोस्ट के लिए बोला गया? ये कर्मचारी हमारे साथी कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ हमारे साथी बार बॉय है, इलेक्ट्रिशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अब कंप्यूटर ऑपरेटर स्वीपर का काम कैसे कर सकता है, बार बॉय है वो धोबी का काम कैसे कर सकता है? तो इस प्रकार इनके साथ एक धोखाधड़ी की जा रही है और वही प्रशासन का थोड़ा सा डंडा उठा उसकी वजह से। लेकिन हमें तो ये आभास हो रहा है कि बहुत जल्द ही नया टेंडर होने वाला, और सरकार ने तो पीछे एक ये भी कहा था कि हम 10,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों का हटाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये क्या बोलते हैं होम गार्डों की तैनाती हॉस्पिटलों में की जाएगी। तो ये मेरे साथी कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो डंडा लेके पूरा दिन और रात पहरा लगाते थे, अब इनको निकाल देंगे। ये सरकार को इन पे पुनः विचार करना चाहिए और इनकी भी नियुक्ति अन्य पोस्टों पे की जाए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ ये कर्मचारी और मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि पानी की बोतल के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है
और ये धूप में बैठे हुए हैं, चिलचिलाती धूप में। और सीधे तौर पे इनका आरोप है कि जो आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं उन्होंने इनके साथ अन्याय किया है, नौकरी से निकाल दिया। और चूँकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेना नहीं चाहता, स्वास्थ्य विभाग का सीधा कहना है कि ठेकेदार जो ठेका लेता है कर्मचारियों को, वो उनका काम है हमें कर्मचारी प्रोवाइड करवाना, वो किसी रूप में भी करवाए। विभाग पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर पल्ला झाड़ रहा है। विभाग का कहना है कि वो ठेकेदार पर चूँकि अभी ठेका एक्सटेंड किया गया है, हालांकि ये जो टेंडर्स हैं 1 साल के लिए होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ठेका है वो एक्सटेंड किया गया है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी लगातार जारी है और इन कर्मचारियों को इस चिलचिलाती धूप में बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन बेरोजगार युवकों की जो सरकार जो ठेकेदार के प्रताड़ित लोग हैं जिन्होंने नौकरी से निकाल दिया, इनकी ज्वाइनिंग हो सके और ये सरकार तक ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।